वीडियो सामने आई जिसमें प्रेमानंद जी महाराज को कल्कि अवतार बताया जा रहा है। कल्कि अवतार का जन्म हो चुका है, वो और कोई नहीं स्वयं प्रेमानंद जी महाराज है। 101% प्रेमानंद महाराज ही कल्कि अवतार है। और ये बातें एक दो लोगों ने नहीं बल्कि प्रेमानंद जी महाराज का पूरा IT सेल इस पर काम कर रहा है। इस बात को समझने के लिए आप इनकी स्क्रिप्ट पर गौर कीजिए। और ये चीज मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, ये चीज एक 800 साल पुरानी पौराणिक बुक में लिखी हुई है। 800 साल पुरानी किताब में लिखा गया है कि एक 800 साल पुरानी किताब में लिखा हुआ है। ये चीज के बारे में 800 साल पहले एक पुरानी बुक के अंदर पहले से ही लिखा हुआ है। इस 800 साल पुरानी किताब में लिखा हुआ है, जिसमें प्रेमानंद जी महाराज को कल्कि अवतार बताया गया है। उन लोगों ने इसका नाम भी नहीं बताया, बस एक ही धुन में एक ही रट्टा लगाते रहे कि 800 साल पुरानी किताब में लिखा है, 800 साल पुरानी किताब में लिखा है। बेशक उसका नाम ना पता हो, लेकिन 800 साल पुरानी किताब में लिखा है। अगर ये तथाकथित 800 साल पुरानी किताब को आप सच मान रहे हैं तो फिर हजारों वर्ष से चले आ रहे इन पुराणों को भी सच मानना पड़ेगा। तो देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण में आखिर क्या जिक्र है विष्णु जी के अवतारों को लेकर और विशेषकर कल्कि अवतार को लेकर कि वो कब आएंगे और क्या बातें बताई गई है श्रीमद् भागवतम में। यहाँ पर लिखा है कल्कि अवतार के बारे में और कलयुग के बारे में। कलयुग के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि कलयुग में मनुष्यों की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष की होगी। परीक्षित कलिकाल के दोष से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। वर्ण और आश्रमों का धर्म बतलाने वाला वेद मार्ग नष्ट प्रायः हो जाएगा। धर्म में पाखंड की प्रधानता हो जाएगी। राजे महाराजे डाकू लुटेरों के समान हो जाएंगे। मनुष्य चोरी, झूठ तथा निरपराध हिंसा आदि नाना प्रकार के कुकर्मों से जीविका चलाने लगेंगे। चारों वर्णों के लोग शूद्र के समान हो जाएंगे। गौवें जो है बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। तो जरा आप लोग विचार करो, क्या क्या इस समय गौवें जो है वो बकरियों के समान हो चुकी हैं। आगे फिर इसी श्रीमद् भागवत सुधा सागर के 12 स्कंद में लिखा है, यहाँ पर कहा है धान, जौ, गेहूं आदि धान्यों के पौधे छोटे छोटे होने लगेंगे। वृक्षों से अधिकांश समी के समान छोटे और कटीले वृक्ष ही रह जाएंगे। बादलों में बिजली तो बहुत चमकेगी परंतु वर्षा कम होगी। गृहस्थों के घर अतिथि सत्कार या वेद ध्वनि से रहित होने के कारण अथवा जनसंख्या घट जाने के कारण सूने सूने हो जाएंगे। परीक्षित अधिक क्या कहें, कलयुग का अंत होते होते मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा दुस्सह बन जाएगा। लोग प्रायः गृहस्थी का भार ढोने वाले और विषयी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए सतीत्व गुण स्वीकार करके स्वयं भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। आगे देखिए, अगले पेज में चलते हैं। यहाँ पर कहा है कि उन दिनों संभल ग्राम में विष्णु